अनीता बहुत ही खूबसूरत व भरे बदन की लड़की थी। मोहल्ले के हर लड़के की नज़र उस पर रहती थी। अनीता की जब शादी की बात घर पर चलने लगी तो वह अपने होने वाले राजकुमार के सपने देखने लगी और कुछ ही दिनों में अनीता के माता पिता ने एक अच्छा घर देखकर उसका रिश्ता दीपक नाम के लड़के से कर दिया। दीपक को पति के रूप में पाकर अनीता के सारे सपने चूर चूर हो गए। दीपक का रंग सांवला और कद नाटा था। वो अनीता की उम्र से काफ़ी बड़ा था। अनीता ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी मगर थी बहुत खूबसूरत। उसने अपने लिए हीरो जैसे पति की कल्पना की थी। दीपक सीधा साधा नेक दिल का इंसान था। वो अनीता से बहुत प्यार करता था और उसे खुश रखने के लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर आता था। लेकिन अनीता मुंह बनाकर तोहफे को एक तरफ रख देती थी। वो हमेशा शर्म महसूस करती थी। वो कभी भी अपने सांवले पति के साथ घूमने के लिए कहीं बाहर नहीं जाती थी। अनीता तो अपने देवर राहुल पर फिदा थी। पहली नज़र में ही अनीता अपने देवर की दीवानी हो गई थी। राहुल अनीता का हम उम्र ही था और साथ ही साथ हैंडसम था। अनीता सोचने लगी कि मेरे सपनों का राजकुमार यही है। दीपक की नई नई जॉब लगी थी तो उसे बहुत कम टाइम मिलता था। अक्सर वो घर से बाहर ही रहता था। ऐसे में अनीता को राहुल का साथ बहुत भाता था। वो अपने देवर के साथ खूब हंसी मजाक करती थी। राहुल को रिझाने के लिए अनीता उसके आसपास ही रहती थी और जानबूझकर वो साड़ी का पल्लू खिसका कर रखती थी। उसके गोरे बदन को राहुल चोर निगाहों से घूरता तो अनीता के दिल में शहनाइयाँ बज उठती थी। अनीता तो यह चाहती थी कि देवर उसके साथ छेड़छाड़ करे, लेकिन शर्म और समाज के डर से राहुल ऐसा नहीं कर पा रहा था। राहुल की तरफ से कोई पहल ना होते देखकर अनीता और उसके करीब आती चली गई। वो उसका खूब ख्याल रखने लगी और कभी कभी बातों ही बातों में राहुल को छेड़ देती थी। कभी राहुल के बालों में हाथ फिराती तो कभी चिकोटी कार कर हंसने लगती थी तो कभी उसके हाथों को अपने सीने में रख कर कहती, देवर जी देखो कैसे मेरा दिल तुम्हारे लिए धक धक कर रहा है। जवान और खूबसूरत भाभी की मोहक अदाओं से राहुल के मन के तार झंझना उठते। उसके तन बदन में आग सी लग जाती थी। भला कब तक वह खुद को रोक कर के रखता। धीरे धीरे वो भी खुलने लगा। ऐसे एक दिन रात के 10 बजे अनीता ने राहुल को अपने कमरे में बुलाया। राहुल जैसे ही अपनी भाभी के कमरे में गया उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसकी भाभी मादक अदाओं को बिखेरती हुई पेट पर लेटी थी। राहुल के जाते ही उसकी भाभी ने पेट पर बैठा लिया और कामुक बातें करने लगी। जब देवर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह भी अपनी भाभी से लिपट गया और फिर भाभी की हर इच्छा पूरी कर दी।